हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है इस नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक पे बनाया जाए, हार्मोन्स, केमिकल्स। क्योंकि मेडिटेशन करने के जो फ़ायदे हैं उनका इन केमिकल्स, हार्मोन्स से डायरेक्ट रिलेशन है। और कुल मिला के 6 या 7 केमिकल्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, या फिर जब मेडिटेट करते हैं तो ये डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं उसको। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग सेराटोनिन बोलते हैं। तो सेराटोनिन जो केमिकल्स है वो आपका एक तरह से हैप्पीनेस केमिकल होता है। जब भी आप कभी हैप्पी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ देखें जो आपको पसंद आती है, तो फिर वो ब्रेन रिलीज़ करता है। धूप में अगर आप जाते हैं तो भी सेराटोनिन बनता है, तो ये हो जाता है। एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी बॉडी ये रिलीज़ करती है। दूसरा होता है कार्डिसोल, जो कि ख़तरनाक साइड वाला है। जब भी आप जैसे स्ट्रेस में आते हैं, फियर में आते हैं, कुछ भी उस टाइप की चीज़ें देखते हैं, तो बॉडी तुरंत ही रिलीज़ करती है कार्डिसोल। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो 40-45 मिनट के बाद बॉडी रिलीज़ करना चालू कर देती है। इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा लंबे समय तक एक्सरसाइज नहीं कीजिए। 45 मिनट, 1 to 1 आवर, 15 मिनट से सब जो होता है, तो ये कार्डिसोल होता है। तो जब आप मेडिटेट करते हैं तो फिर क्या होता है, लॉन्ग टर्म में 50% रिडक्शन होता है। तो ये आपका हो गया दूसरा, कार्डिसोल। फिर एक होता है DHEA। फुल फॉर्म में नहीं जाएंगे, डिहाइड्रोईपी समथिंग कुछ होता है इसका। ये आपका होता है, इसको लॉन्जेटिविटी हार्मोन बोलते हैं। मीन्स ये जैसे ही आप 25-30 क्रॉस किए, ये हार्मोन डाउन होने लगता है आपका, ठीक है। और मेडिटेशन क्या करता है, इसको बढ़ाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग पिल्स लेते हैं, DHEA की आती है ये सब, लेकिन उतना उसके कुछ कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो उतना करने की ज़रूरत है नहीं। आप केवल मेडिटेशन कीजिए, आपका 44% ऐसे ही बढ़ जाएगा DHEA। इसके बाद आता है गाबा। इस पे भी फुल फॉर्म में नहीं जाएंगे, गामा ब्यूटेरिक एसिड समथिंग ऐसा कुछ होता है। ये जब हम सोते हैं तो फिर बॉडी रिलीज करती है ये अपना, और ये इसको हम लोग काम केमिकल बोलते हैं, मीन्स शांत। तो गाबा जब आप मेडिटेट करते हैं तो क्या होता है, उसका बेनिफिट गाबा ऊपर जाता है। ये हो गया आपका अपना। इसीलिए बोला था कि स्लीपिंग जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्लीपिंग में और तो बहुत से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसमें एक ये गाबा होता है। अगला हार्मोन्स जो स्लीपिंग से रिलेटेड है वो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, HGH। तो HGH के बारे में ये बोला जाता है कि आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर हैवी लिफ्ट करते हैं तो HGH बनता है, बढ़ता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जैसे जैसे आप 25-30 के बाद ये बॉडी में सेम डाउन होने लगता है, तो इसकी भी आपको ज़रूरत है। एक बहुत सॉलिड तरीका होता है HGH इंप्रूव करने का, फास्टिंग, जिसको व्रत ये सब बोला जाता है। तो अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपका HGH बहुत 200-300% ऐसा कुछ ऊपर जाता है। तो वो हो गया। फास्टिंग तो हर कोई करने वाला है नहीं। तो मेडिटेशन आप जब करते हैं तो आपका जो HGH होता है, जिसको फाउंटेन ऑफ यूथ भी बोला जाता है, ऊपर जाता है। और HGH के तो बहुत इंजेक्शंस भी आते हैं जो काफ़ी सब एक्टर्स लेते हैं, सेलिब्रिटीज इस टाइप के लोग होते हैं, वो लेते हैं। और एक और चीज़, अगर आपने बहुत से बॉडी बिल्डर्स का देखा होगा, ज़्यादातर जो ओलंपियंस होते हैं उनका सब तो पूरा मसल रहता है, लेकिन नीचे से जो पेट होता है वो निकला रहता है, जिसको HGH बेली बोला जाता है। तो उससे क्या होता है, HGH जब लेने पे वो पेट भी बढ़ा देता है तो ये उसका साइड इफेक्ट होता है। लेकिन अगर आप सोते हैं, फास्टिंग करते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो HGH आपका बढ़ेगा ऊपर। और स्लीप की बात करते हैं तो फिर अगला जो सबसे पावरफुल हार्मोन केमिकल्स, ये मेलाटोनिन हो गया। जैसे ही आप सोते हैं, आपका पीनियल ग्लैंड पीछे वाला, वो मेलाटोनिन धीरे धीरे अपना रिलीज करना चालू करता है, ब्रेन जो है। और मेलाटोनिन अगर आपको ऐसे चाहिए तो धूप में जाके बैठिए, कम से कम इसीलिए बोला जाता है कि 20 मिनट धूप में, क्योंकि मेलाटोनिन जो है, बॉडी जो सन रे पड़ती है तो बॉडी उसको उस तरीके से बनाती है। वो बहुत सन रे के थ्रू विटामिन डी जो होता है बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है, और जितना वो बनेगा उतना वो आपका मेलाटोनिन रिलीज करेगा। तो ये केमिकल, मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, तो
कितना सप्लीमेंट्स लेगा आदमी, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर है आप धूप में जाइए, विटामिन डी लीजिए और मेडिटेशन कीजिए। तो उससे क्या होता है, आपका ये मेलाटोनिन भी बढ़ जाता है। और फिर होता है कि आपका लास्ट एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जो होता है कि इसको नेचुरल पेन किलर भी बोलते हैं। और एंडोर्फिन आप जब लेते हैं तो एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस, जैसे आपने कुछ काम किया, कुछ अच्छा, कुछ चीज़ें आपको पसंद आ गई तो बॉडी रिलीज करती है एंडोर्फिन्स, या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो फिर ये सब केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो ये सब जो भी केमिकल्स है एंडोर्फिन से, ये भी रेगुलेट किया जा सकता है आपका मेडिटेशन से। तो ये सब केमिकल्स एंड हार्मोन्स डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं आप जब मेडिटेशन करते हैं। जो अच्छे होते हैं वो ऊपर जाते हैं, जो खराब होते हैं वो नीचे आते हैं। तो मेडिटेशन के तो और तो बहुत से सैकड़ों फायदे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट आपका केमिकल्स होता है, ये बॉडी पे इम्पैक्ट लाता है। या जो वेस्टर्न वाले हैं सब अभी वो बेचारे यही नीचे ही लगे हुए हैं। हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पुरानी मतलब जो वैदिक थी उनमें सब तो पहले ही से प्रूफ करके दिया गया है। अभी यहाँ पे लोग लगे हुए हैं 200 सालों से बस। तो और फायदे जो होने वाले हैं वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अभी ये बेसिक है आपका, ये सारे केमिकल्स, और ज़्यादा कुछ जानने की हार्मोन्स और केमिकल्स के बारे में ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए आप मेडिटेट कीजिए डेली, जो भी बताया 5-10-15 मिनट। तो इन सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके जो जो चल रहा है वो 5 दिन 10 दिन वाला, उससे या फिर 90 डे का जो बैरियर है वो क्रॉस कीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर कुछ और नई बातें होती है। चलिए मिलते हैं फिर।